हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के पार्ट 4 में आव्यूहों के अंतर यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज की। और जो पार्ट 3 में मैंने एक टॉपिक चालू किया था कि आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, उसको भी अपन आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ आज भी दो नई संक्रियाएं देखेंगे, एक अंतर संक्रिया और एक स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन संक्रिया। तो पूरा वीडियो आप देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो यहाँ आव्यूहों का अंतर है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने मान लो दो आव्यूह यहाँ पर ले लिए कि माना ए व बी कोई दो आव्यूह हैं। अब देखिए, अगर आपको इनका अंतर लाना है यानी a माइनस बी लाना है या b माइनस ए लाना है, तो a माइनस बी यहाँ तभी परिभाषित होगा, a माइनस बी तभी परिभाषित होगा जब ऑर्डर ऑफ a शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b, यानी उनकी कोटि जो है वो समान होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है। बाकी आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में से माइनस कर सकते हैं अगर उनकी कोटि समान है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं चलिए। जैसे कि मान लो a इक्वल मुझे किसी ने दे दिया 1407 और b इक्वल मुझे दे दिया वहाँ पर 9875। अब मुझे यहाँ निकालना है a माइनस बी। तो कैसे निकलेगा a माइनस बी, इसको डायरेक्ट माइनस करना है। तो 1 माइनस 9 क्या हो गया, -8, 4 माइनस 8 हो गया -4, 0 माइनस 7 हो गया -7 और 7 माइनस 5 हो गया 2। इस तरह से आप, और b माइनस ए करना हो तो आप b में से a को माइनस कर दें। तो सिंपल लॉजिक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। यहाँ स्टूडेंट एक एग्जांपल है, a और b की वैल्यू दी है, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं और c की वैल्यू पूछी है। देखिए ये ऑब्वियस है कि अगर जब तक कुछ न दिया जाए और वो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, इसका मतलब कि तीनों का योग अगर परिभाषित हो रहा है तो ये ऑब्वियस बात है कि c की कोटि भी यही होगी जो a और b की है। इसलिए आपको उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को इसमें रख के इसकी वैल्यू लानी। चलिए पहले हम a प्लस बी को ले आएंगे। तो 1 + 9 हो गया आपका 10 और ये 9 प्लस c इक्वल 0 चल रहा है। तो अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो ये आपका हो जाएगा -10 एंड -9। तो इस तरह से ये आपका मिल गया c। तो कहने का मतलब अंतर संक्रिया में कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स आप माइनस कर रहे हो उसकी कोटि समान होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है अपना अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए ये क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये कोई वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा है कि दो सदिशों का अदिश गुणन भी होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन भी होता है। यहाँ हम जो ये स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ये किनका पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेज यानी आव्यूहों का। ठीक, अब इसमें अदिश गुणन में देखिए होता क्या है, जनरली अपन जानते हैं कि आव्यूहों का गुणा आव्यूहों से किया जाता है, लेकिन अगर कोई नंबर का गुणा जब हम किसी आव्यूह से करते हैं तो उसको कहते हैं अदिश गुणन। जैसे मान लो कोई नंबर है k, ठीक, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है और कोई आव्यूह है, मैंने a ले लिया, ये कोई आपका आव्यूह है। ठीक है, तो जो k इंटू a अपन निकालेंगे इसको कहते हैं अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट। कैसे, एक देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो k की वैल्यू ले ली मैंने -3 और a की वैल्यू ले ली मैंने 5691। अब आप देख सकते हो ये एक रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं k इंटू a करूँ तो ये हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a एंड -3 यानी a और k का अदिश गुणन। तो आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे, मैट्रिक्स में जब भी किसी का गुणा होता है तो उस संख्या का सभी पंक्ति और सभी स्तंभ में एक साथ होगा। तो इसका मैं अंदर ले जाऊंगा तो -15 -18 -27 एंड -3 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब इसकी अदिश गुणन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कि
अगर किसी ने ए और बी आपको कोई दो मैट्रिक्स दे दिए और के कोई आपको रियल नंबर दे दी, तो यहाँ पर ये ध्यान रहे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है, वितरण नियम, उसका अधिक संख्या पालन करती है और इसका अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। यह हो जाएगा के ए प्लस के बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा भी होता है कि अगर मान लो बाहर कोई मैट्रिक्स है और अंदर मैंने कोई जैसे m प्लस n ये कोई दो स्केलर नंबर यानी अधिक संख्याएं ले ली, तो ये ध्यान रहे जिस तरह अधिक संख्या वितरण नियम का पालन करती है, ऐसे ही आव्यूह भी अधिक संख्याओं में वितरण का पालन करता है, यानी इसको भी आप अंदर ले सकते हो am प्लस an। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव्स में खूब पूछे जाते हैं कि भाई निम्न में से सत्य कथन कौन सा है या असत्य कौन सा है, तब आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। नंबर 3 देखते हैं क्या है। जैसे कि मान लो mn आपकी दो स्केलर नंबर हैं, अधिक संख्याएं हैं। अब अगर बाहर कोई मैट्रिक्स है तो आप चाहो तो यहाँ पर साचरता का भी पालन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर mn ऑफ a आ रहा है और आप यहाँ m ऑफ na भी कर सकते हो, आंसर दोनों का एक ही आएगा। इसको कहते हैं अदिश साचरता नियम यानी स्केलर एसोसिएटिविटी रूल। नंबर 4 पर देखते हैं, अगला रूल है अपना, जैसे माइनस के कोई स्केलर नंबर है और यहाँ a है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके k इंटू माइनस ए भी कर सकते हो। क्लियर। इसे कहते हैं अपन एसोसिएटिव लॉ। यहाँ भी माइनस ने भी क्या किया, एसोसिएशन ही किया है। नंबर 5, अगर मान लो 1 कोई नंबर है रियल और आपने उसका a से इंटू किया, तो आप जानते हो 1 जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसके गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही सिंप्लीफाई अगर -1 इंटू ए करें तो ये -a हो जाएगा। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात करो। अब यहाँ आप चाहे उसको क्रम कह दो, चाहे आप कोटि यानी ऑर्डर भी कह सकते हैं। अब देखिए जैसा कि अपन ने बताया था कि कोटि क्या होती थी, जैसे m क्रॉस n है, ये m यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की, इसको गुणा करने से आता था नंबर ऑफ ही यानी अवयवों की संख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो 12 अवयव हैं वो किससे आए होंगे, यहाँ m और n का गुणा करने से ही आएंगे। तो क्लियर बात है कि यहाँ जिन भी संख्याओं का गुणनफल 12 होता होगा वो सभी यहाँ पर संभव क्रम में आ सकती हैं। जैसे 6 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 6 या 12 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 12 या 4 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4। तो इस तरह से आपने देखा कि ये संभावित क्रम कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 6 हो रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ कोई ऐसी संख्या दी हो जो प्राइम नंबर हो यानी अवास्तव संख्या हो, जैसे मान लो 11 दे दिया, तो 11 के संभावित क्रम तो 2 ही होंगे, 1 इंटू 11 और 11 इंटू 1। क्लियर। इस तरह से जो भाज्य संख्या होगी कंपोजिट नंबर उसके थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आव्यूह हैं जो आपस में समान हैं और उनकी तुलना करके हमें निकालना है x, y, z का मान। तो चलिए संगत अवयवों की तुलना करेंगे। उससे पहले अपन यहाँ एक काम करेंगे कि ये अदिश गुणन कर लेंगे स्केलर प्रोडक्ट अंदर। तो मैंने आपको बताया था बाहर जो स्केलर नंबर होता है, अदिश संख्या होती है, उसका गुणा जब आप अंदर करते हो वो सभी संख्याओं में एक साथ होता है। तो 2 का 1.5 में 3 और ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2z एंड 2 हो जाएगा। चलिए तो इसकी कंपैरिजन कर देंगे। तो x की कंपैरिजन हो रही 2 से, तो यहाँ आप देख सकते हो x इक्वल तो हो गया 2 और यहाँ 2z की कंपैरिजन हो रही 4 से। तो जब मैं 2z इक्वल 4 लिखूँगा तो आप देख सकते हो कैंसिलेशन होके z इक्वल 2 आ गया। और यहाँ y की वैल्यू अगर हम 2 से करें तो ये आपका y इक्वल 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ ये सिचुएशन है स्टूडेंट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट कि a + b 2 3 - 4 और ये आपका इस तरह, ये जो इस तरह का इक्वेशन होता है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन यानी आव्यूह समीकरण। अब इसमें क्या होता है, कभी पूरे समीकरण की वैल्यू लानी होती है और अगर वैल्यू दी होती है तो कोई एलिमेंट की वैल्यू लानी होती है। अब यहाँ एलिमेंट की वैल्यू तो नहीं पूछी है बल्कि पूरे मैट्रिक्स की ही वैल्यू पूछी है।
तो हम इसमें करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 3 - 6 - 3 एंड 8, और ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 2 3 - 1 एंड 4। तो ये आपका a इक्वल, यहाँ माइनस अंदर ले जाएंगे तो आपका इस तरह हो जाएगा 3 - 2 -6 - 3, और यहाँ आपका ये हो गया -3 - k +1, और ये 8 - 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 1 -9 - 2 एंड 4। तो इस तरह स्टूडेंट ये हो गया अपना ऑब्व्यू ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और वैल्यू पूछिए यहाँ पर a + b की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर a + b की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि a + b के परिभाषित होने के लिए दोनों ऑब्व्यूओं की कोटि समान होना ज़रूरी है, जो कि पहले से देख रखे अपन की समान है। ये भी 2 × 2 है और ये भी 2 × 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, a + b तो आएगा। अब आएगा क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर संगत अवयवों का योग करेंगे, जैसे ये है a11 और ये है b11, तो इन दोनों का आपस में योग होगा। तो ये है आपका cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये है आपका sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा का एडिशन आपका होना है किससे, sin स्क्वायर अल्फ़ा से, और ये है आपका sin स्क्वायर अल्फ़ा, और वो है आपका cos स्क्वायर अल्फ़ा, और इधर ये आपका cos + cos 2 cos हो जाएगा, और ये sin + sin 2 sin। अब आप देख सकते हैं कि sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 होता है, और ये एज इट इज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रहे, कभी कभी स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं कि चलो सेकंड रो में से कि 2 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि वो सभी एलिमेंट में कॉमन ना आए। क्लियर, तो यहाँ इसके आगे अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे जैसे स्टूडेंट टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको क्वालिटी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अभी क्योंकि प्रॉपर्टीज लिमिटेड हुई हैं इसलिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अब तक मैंने आपको मैट्रिक्स के जो 4 वीडियो करा दिए, उन चारों को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप सीरियल वाइज देख लें। और भी अगर किसी भी टॉपिक के वीडियो आपको चाहिए तो सभी की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई हैं। कोई भी प्लेलिस्ट को ओपन करके आप मैथ का जो हर टॉपिक है उसमें आप अपने इंटरेस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे सब्सक्राइब करने को कहें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।